आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन डीएम की एनर्जी क्या होती है और उनकी सोच क्या होती है? बहुत लंबा सेपरेशन हो जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन किस तरह से आपको या इस जर्नी को देखते हैं? सवाल लिया है सुनीता मुदगिल जी से। ठीक है, थैंक्स फॉर द आस्किंग। देखिए, लॉन्ग सेपरेशन के बाद डीएम की सोच पॉजिटिव हो तो ये तभी संभव हो सकेगा जब आप पूरी तरह से सरेंडर्ड हो जाएं। बहुत लोग यही कहते हैं हम तो सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसकी सोच नहीं बदलती, लेकिन ये है, लेकिन वो है। जब तक आपके सेंटेंसेस में लेकिन, किंतु, परंतु, बट, इफ, व्हाट इफ ये चलता रहेगा तो फिर आप फुली सरेंडर्ड नहीं हैं। ये चीज़ को बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया है, समझ लीजिए। देन यू अलाउ थिंग्स टू फ्लो टू द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? उसके लिए आप जस्ट बहते चलें। उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने के लिए या ईगरली वेट करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। आप खुद ही जान जाएंगे कि थोड़े से एफर्ट से या बिना किसी एफर्ट से थिंग्स अपने आप काम कर रही हैं, चीज़ें अपने आप ही सही रास्ते पर आ रही हैं। क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि बेस्ट वे टू मैनेज ऑल द पीसेस टू अचीव द बेस्ट आउटकम, दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड ऑफ योर ट्विन। जी हाँ, आपके ट्विन के हाईएस्ट गुड, अच्छाई के लिए जो भी संभव हो सकेगा डिवाइन करेंगे। अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां लेने की ज़रूरत नहीं। करंट अभी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की है, अपनी है, घर परिवार की है, बच्चों की है, जॉब की है, बिजनेस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। माइंड है, बॉडी है, सोल है, इमोशंस है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है क्या निभाने के लिए जो कि आपने डीएम की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है? उनको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़िए। अपने पर्सपेक्टिव से जब हम 3D एंड 5D लेवल की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत से एस्पेक्ट्स लाइफ के छूट जाते हैं जिस पर हमें वाकई काम करने की ज़रूरत है। और जब आप अलमाइटी गॉड पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो ही आपकी सभी चीज़ों को संभालते हैं। आप इवेंचुअली ट्विन के बारे में सोचना छोड़ देंगे। देखेंगे, अभी अभी भी हो सकता है कि आपको ये फील होता हो कि हाँ, काफ़ी कम हो गया है सोचना, बहुत ज़्यादा क्रेविंग ये भी कम हो गई है। सोच आती है तो फिर हम अपने काम पे लग जाते हैं। अगर इस तरह से है तो फिर ठीक है, यू आर ऑन द राइट पैथ। ठीक है, अब आप सैड, हर्ट एंड रिवेंजफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि इस जर्नी में रिवेंजफुल भी रहना डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से हो ही जाता है कि अच्छा मैं देखती हूँ, अब मैं बताती हूँ इस तरह से। और जब आप फाइनली अपनी लाइफ में खुश रहना सीख जाएंगे तो ये सरेंडर की स्टेज ही होगी। यानी कि वही जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, वट इफ़, किंतु, परंतु, वट इफ़, ये वाली सारी चीज़ें अगर आपके सेंटेंसेस में हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो आप समझ लीजिए आप सरेंडर्ड हो गए हैं। आपको ये बातें बॉदर नहीं करेंगे कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कब मिलेंगे, किसके साथ होंगे, थर्ड पार्टी निकल गई कि नहीं, कब तक निकल गई होगी, तो मुझे अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे, और कब तक करेंगे और कितनी देर तक बात होगी, तो क्या ये रिकन्सिलिएशन होगा कि रीयूनियन होगा, दिस एंड दैट। डीएम की एनर्जी किस तरह से होती है आफ्टर लॉन्ग सेपरेशन? तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आता है। वो भी आपके लिए ही सोचते हैं, वो भी आपसे मिलने की सोचते हैं, अपनी बात एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं। लेकिन कब, आप कहेंगे कब करते हैं, ज़िंदगी निकल जाएगी तब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। यूँ समझिए, जब आप फिजिकली एंड मेंटली चेस करना बंद कर देते हैं तो वो आपको पिंग करते हैं या चेस करना शुरू करते हैं। कई सालों बाद एक मैसेज सा आ जाता है तो आप कहते हैं इतने सालों बाद ये कैसे मैसेज आ गया? तो फिर आप उन्हें फॉलो करने लगते हैं, या थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके होते हैं तो आपको उतना ज़्यादा चीज़ें वो बॉदर नहीं करती, लेकिन आप खुश ज़रूर होते हैं। अब जब वो आपको पिंग करते हैं, चेज़ करना शुरू कर देते हैं, बट उनकी चेज़िंग का भी वेट मत कीजिए कि वो कब मुझे चेज़ करें। एक्चुअली सेपरेशन टाइम इज़ यूज्ड टू ट्रिगर्ड योर वुंड्स एंड स्टार्ट द हीलिंग। सो अपने इंट्यूशन पर काम करें। क्या इंट्यूशन आ रही है? आपका दिल दिमाग जो कह रहा है वो नहीं, इंट्यूशन, गट फीलिंग क्या कह रही है, टेलीपैथिक लिंक क्या कह रहा है, इस चीज़ को सोचना है आपने कि
डीएम क्या सोचते हैं लॉन्ग सेपरेशन के बाद, ठीक है ना। और इंटेंस हार्ट ब्रोकन एंड पेन के टाइम इस लिंक का यूज़ करें। अगर जैसे आपको लग रहा है कि ओहो उन्होंने तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, मेल है फीमेल है डीएम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बॉडी की बात है। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो सोल की बात है। तो सोल ने, आपके ट्विन सोल ने आपको बहुत बैडली बिहेव किया, बुरी तरह से झिंझोड़ दिया, हर्ट किया, इंसल्ट किया, बहुत बुरी तरह से उनकी बात चुभ गई आपको, तो यही तो ट्रिगरिंग है। तो यही इसी टाइम में, इस हार्ट ब्रोकन और पेन के टाइम में ही तो आपको सोचना है, टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि आपका ये सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन तो जुड़ा ही हुआ है, ये तो कभी हटेगा नहीं चाह के भी। चाहे आप कहें कि ठीक है मैं अपनी जगह, मैं अपने सोलमेट से शादी कर लेती हूँ, तुमने भी तो शादी कर लिया, कुछ भी हो, जो भी सिचुएशन है आपकी। लेकिन देखिए ज़िद में, गुस्से में कोई भी स्टेप मत उठाइए अपनी लाइफ के लिए, नहीं तो वो जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बंधन है, बंध जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि तुमने मुझे छोड़ दिया, लो मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया, तो लेकिन छोड़ एक को दिया लेकिन पकड़ा दूसरे को है, तो बंधन है ये। इसलिए किसी और बंधन में बंधने से पहले, ट्विन फ्लेम जर्नी का सोल बंधन भी है, हार्ट टू हार्ट बंधन है, तो एक बंधन को छोड़कर दूसरे बंधन में बंधने से पहले सोच लीजिए। थैंक यू सो मच सुनीता जी सवाल करने के लिए। काफ़ी टाइम से आपने पूछा था, बनाने का टाइम अभी मिला है। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आप इतने अच्छे तरीके से मेरा साथ देते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये क्या नाम है, लव इनफाइनाइट चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से आपके भी कोई और सवाल हैं तो आप जान सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन कीजिए ना। आप लोग कहते हैं कहाँ का मैं क्वेश्चन करें, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, जो मुझे लगेगा कि हाँ इस पर टॉपिक बनाया जा सकता है, वीडियो 5-7 मिनट की बनाई जा सकती है, वो मैं बनाऊंगी। सो रिमेन प्लेफुल अबाउट इट, वाई सो सीरियस। Thank you so much.